मध्य प्रदेश में अब 100% दिव्यांगों को पहले सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाईकोर्ट का फैसला, आदेश का पालन नहीं करने पर विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने आंशिक दिव्यांगों की भर्ती के खिलाफ लगी याचिका में आदेश दिया। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें संबंधित नौकरी के पात्र नहीं थे, उन्होंने नौकरी पाली थी। इस फैसले के बाद 100% दिव्यांगों को अब लाभ मिलेगा। इंदौर की सिद्धि पाल ऑटिज्म और गुरदीप कौर वासु अंध मूक बधिर होकर बहु दिव्यांग थी, लेकिन इन्हें 100% दिव्यांग होने के बावजूद कौशल विकास विभाग ने नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने विज्ञापन निरस्त कर फैसला दिया। याचिकाकर्ता आनंद सर्विस सोसाइटी मूक बधिर बहु दिव्यांगजन संस्था के सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित ने जानकारी दी। एक्चुअल में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के द्वारा आदेश पारित किया गया है। जो ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको पहले नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए। मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी थे, तब पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों ने एक मांग उठाई थी कि जो 100% दिव्यांग है वो हर बार नियुक्ति के समय आउट हो जाते हैं, और जो आंशिक दिव्यांग होते हैं वो कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना के भी सामने आ जाते हैं और उनकी नौकरी लग जाती है। जो 100% ब्लाइंड है, मूक बधिर है, बहु दिव्यांग है, वो बाहर हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आदेश पर मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 3 जुलाई 2018 को यह सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें इस बात का मेंशन किया गया था कि जिसकी ज़्यादा दिव्यांगता होगी पहले उसको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। और इसके बाद अभी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों की भर्ती अभियान चल रहा है। और इस भर्ती में प्रायः देखने में आ रहा था कि एकेडमिक मेरिट को प्राथमिकता दी जा रही थी। कोई 100% दृष्टि दिव्यांग है, ब्लाइंड है, 100% मूकबधिर है, 100% बहु दिव्यांग है, उनको चूँकि वो 100% दिव्यांग होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे अंक नहीं ला पाते, वो पीछे रह जाते हैं। और जो 40% के आसपास का कई लोग ओरिजिनल भी होते हैं और कई लोग सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो वो लोग नौकरी पा जा रहे थे। और वो सामान्य प्रशासन विभाग और जो एक परिपत्र है सामान्य प्रशासन विभाग की, जो मूल भावना है दिव्यांग आरक्षण की, उसका हनन हो रहा था। इसी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जो सिद्धिपाल जो मूक बधिर के साथ ऑटिज्म है, जिसको बहु दिव्यांग है, और इसी तरह से गुरदीप कौर वासु है जो मूक बधिर के साथ दृष्टि दिव्यांग है, वो टेक्टाइल साइनिंग मेथड से बात करती है, पढ़ती है, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो जब हमने ये केस लगाया, इसी तरह से एक शहजाद अली जावरा नगर पालिका में और कन्नौज में सूफिया बेगम जो मूक बधिर है, 100% मूक बधिर हैं, ये लोग सब आउट हो गए थे। और जो आंशिक दिव्यांग हैं उनको उनका सिलेक्शन हो गया था, चयन हो रहा था। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में ये याचिका जब प्रस्तुत की और जो परिपत्र बताया, कर्नाटक हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है जो ये कहता है कि जो ज़्यादा दिव्यांग है उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने एक बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट दिया है जो पूरे भारतवर्ष में जो 100% जो ब्लाइंड होते हैं, मूक बधिर होते हैं, उन लोगों को फ़ायदा देगा। प्रायः देखने में आया कि किसी का हल्का सा हाथ मुड़ा होता है या अंगूठा कुछ वो होता है, तो इस टाइप से लोग सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं बता के कि हम 40% की श्रेणी में आते हैं, जबकि वो श्रेणी में नहीं आते। और उनके कारण जो 100% जो दृष्टि दिव्यांग हैं, ब्लाइंड हैं, मूक बधिर हैं, बहु दिव्यांग हैं, वो रह जाते थे। तो इससे एक नई गाइडलाइन मध्य प्रदेश शासन के लिए तो माननीय उच्च न्यायालय ने लिखी है, और पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई गाइडलाइन हमें लगता है इसके बाद मिलेगी। और जैसे कौशल विकास विभाग इंदौर, संयुक्त संचालक कार्यालय, नगर पालिका कन्नौज, नगर पालिका देवास, कन्नौज जिला देवास, और जावरा नगर पालिका जो जिला रतलाम में आती है, उनका विज्ञापन निरस्त कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। और साथ में 4 महीने के अंदर फिर से इस परिपत्र के आधार पर जो ज़्यादा दिव्यांगता को आधार बना के भर्ती करने के लिए कहा गया है। और हम लोग अन्य विभागों को भी जैसे नगर निगम है और भी, जहाँ उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में और भी जगह भी भर्तियाँ पाइपलाइन में हैं जिनके अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस हाई कोर्ट के इस आदेश के परिपालन में वहाँ पे भी, क्योंकि सेम ये और भी जगह यही चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। तो मुझे पूरी संभावना है कि अब पूरे प्रदेश में जो 100% मूक बधिर, ब्लाइंड और दिव्यांग हैं, बहु दिव्यांग हैं, उनको लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। ये माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर साहब जो
हाई कोर्ट इंदौर में हैं उनके द्वारा ये फैसला दिया गया है। और शन्नो सुगप्ता खान जो वकील थी हमारी, और मैं भी आनंद सोसाइटी जो हमारी दिव्यांग बच्चों की संस्था मूक बधिर बहु दिव्यांग के लिए काम करती है, मैं भी उनके साथ हम लोगों ने याचिका प्रस्तुत करवाई थी, हम खड़े हुए थे और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था, उसके बाद ये निर्णय आया है।